जय हिंद दोस्तों। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो की शुरुआत हमने जय हिंद से क्यों की। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज का विषय हर भारतीय के जीवन के एक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, भारतीय सेना। ये सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए उसके जज्बात हैं। आज भारत विश्व के सर्वोत्तम सैन्य बलों में से एक है और भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना को कई रेजिमेंट्स में बांटा गया है और ये सारे रेजिमेंट्स अपनी अलग अलग खूबियों के लिए जाने जाते हैं। आज हम जिस रेजिमेंट के बारे में बताने वाले हैं उसके जाबाज सैनिक 12 इंच की खुखरी से दुश्मनों को ढेर कर देते हैं और इस रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि उनका हथियार एक बार जब मैदान से बाहर निकलता है तो वो बिना किसी का खून बहाए वापस मैदान में नहीं आता और इस रेजिमेंट को भारत की सबसे खतरनाक रेजिमेंट माना जाता है। जी हाँ, हम गोरखा रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस रेजिमेंट में ऐसा क्या है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों होती है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। गोरखा सैनिकों की शुरुआत। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जहां गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने 8वीं शताब्दी में दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि पहाड़ों में रहने वाले सूरबार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों से मिलकर ये रेजिमेंट तैयार की जाती है। जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली का शोर मच जाता है। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से लाख गुना बेहतर है मर जाना। खुखरी लेकर ही भिड़ जाते हैं दुश्मनों से। खुखरी एक ऐसा हथियार है जिसे अंग्रेजों ने 1814 में गोरखाओं से लड़ने के बाद जाना और पूरी दुनिया ने दोनों विश्व युद्धों के दौरान खुखरी को पहचाना। ये एकमात्र ऐसा हथियार है जो 1814 के गोरखा वार से लेकर 1999 के कारगिल वार तक ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, हर लड़ाई में हर गोरखा सैनिक के साथ हमेशा से ही खुखरी रही है। पिछले कई दशकों से भारतीय सेना में कई हथियार आए और गए, लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा आज भी हर एक गोरखा सिपाही को उसकी ट्रेनिंग पूरी होने पर राइफल के साथ एक खुखरी जरूर दी जाती है। खुखरी एक नेपाली हथियार है जो कि बेहद ही खतरनाक और सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर मानी जाती है। खुखरी एक 12 इंच लंबी तेज धार वाली कटार होती है। गोरखा सैनिकों के लिए हथियार उनके गौरव और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना के सबसे खतरनाक सैनिकों में से माना जाता है। यही नहीं, दुश्मनों को सबसे निर्दयी और दर्दनाक मौत भी गोरखा सैनिकों द्वारा दी जाती है। गोरखा सैनिकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्होंने अपनी खुखरी एक बार मैदान से बाहर निकाल ली तो वो बिना खून का कतरा बहाए वो उस खुखरी को वापस मैदान में नहीं रख सकते। अगर उस खुखरी पर दुश्मनों का खून नहीं लगा है तो उसके मालिक को अपना खून बहाकर उस खुखरी को मैदान में रखना होता है। गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग। भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ कह रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा सैनिकों को एक बेहद ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये ट्रेनिंग पूरे 42 हफ्तों की होती है जिसमें सैनिकों को कई परेशानियों से भरे हालातों से गुजरना पड़ता है और विषम परिस्थितियों में डटे रहने के लिए उन्हें बाकायदा तैयार किया जाता है। गोरखा सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान उन्हें छोटे से छोटे हथियार से लेकर बड़े से बड़े हथियार में महारत हासिल करवाई जाती है ताकि वो किसी भी तरह के हथियार को आसानी से इस्तेमाल कर पाएं। नर भैंस की बलि। हिंदू धर्म अक्सर माना जाता है कि किसी भी जरूरी या खतरनाक कार्यों को शुरू करने से पहले देवी देवताओं को बलि चढ़ाना शुभ होता है। ऐसे में हम अगर प्राचीन योद्धाओं के बारे में जानें तो यहाँ पर हर युद्ध से पहले बलि को शुभ माना गया था। ठीक उसी तरह गोरखा रेजिमेंट अभी भी इस रिवाज का पालन करती है और दशहरे के त्योहार के समय नर भैंसे की बलि दी जाती है। ये बलि दल के सबसे कम उम्र के सदस्य द्वारा अपनी खुखरी से नर भैंस के सर को एक बार में धड़ से अलग करके पूरी की जाती है। विश्व युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट की एक बड़ी भूमिका। गोरखा रेजिमेंट न केवल भारतीय सेना में अपनी अहम भूमिका निभाती है बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में भी गोरखा सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गोरखा सैनिक पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले थे।
हम आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध के दौरान कुल 2 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे, जिनमें से करीबन 20,000 शहीद हुए। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2.5 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे। भारतीय सेना के अमूल्य अंग। भारतीय सेना की वीरता एवं शौर्य की बात करें तो शायद हमारे पास शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कहने के लिए बातें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी देश की सेना से लोहा लेने के लिए कभी भी तैयार रहती है। ऐसे में गोरखा सैनिक शुरुआत से ही भारतीय सेना के एक बेहद ही मजबूत और अमूल्य भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 40,000 गोरखा सैनिक हैं, जो कि किसी एक रेजिमेंट के लिए बहुत बड़ी संख्या है। भारत में हर साल लगभग 1200 से 1300 गोरखा भर्ती होते हैं, जो कि हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं या नहीं। गोरखा सैनिकों की भारतीय युद्ध में एक अहम भूमिका। भारत एक ऐसा देश है जिसने हर बार अपने दुश्मनों को लोहे के चने चबाए हैं और भारतीय सैनिक हर मुसीबत की घड़ी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सेना ने कई युद्ध में दुश्मनों को अच्छी धूल चटाई है और इन सभी युद्धों में गोरखा सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई है। 1947 से 48 उरी सेक्टर, 1962 लद्दाख, 1965 और 1971 में जम्मू कश्मीर जैसी कई मुश्किल युद्धों में अपने देश के लिए गोरखा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। दुश्मनों की छाती पर भारत के नाम का विजय का पताका भी फहराया। गोरखा सेना प्रमुख के रूप में गोरखा रेजिमेंट ने भारतीय सेना को कई ऐसे बहादुरी के उदाहरण तो दिए ही हैं, साथ ही साथ गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने अपनी काबिलियत भी सबको साबित की है। आज गोरखा सैनिक के कई सैनिकों ने सेना प्रमुख होने का गौरव पाया है, जिसमें पूर्व सैनिक प्रमुख बिपिन रावत भी एक हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत गोरखा राइफल से थे। इनके अलावा भी कई सेना प्रमुख गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, हम इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही आज आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। पर अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारतीय सेना को हमारे देश की एकता की पहचान करवाएं।